बंटवारा हो चुका है हिंदुस्तान का, हमें दोबारा बंटवारा नहीं चाहिए। कम से कम अब तो जीने दीजिए हमें एक साथ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आम इंसान को प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने में। आपको क्या प्रॉब्लम है? और ये देश, सबसे बड़ी चीज, ये देश किसी के बाप का नहीं है। घर वाले पार्टीशन के बाद लाहौर से यहाँ पर आए थे और मैं यहाँ पर पैदा हुई। हमें हमेशा यही बताया गया कि शुरू से, पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद भी, हिंदू मुसलमान और हर धर्म यहाँ पर खुश। 6 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। कितने बड़े बड़े वादे करे थे मोदी जी ने किसानों के लिए? क्या किया उन्होंने अभी तक किसानों के लिए? क्या किया है गरीब किसानों के लिए? क्या किया उन्होंने दलितों के लिए? सिवाय हमारे कान पक चुके हैं हिंदू मुसलमान सुन सुन के। देखिए, पहली चीज़ मैं समझती हूँ कि सिर्फ यहाँ पर मुसलमान नहीं होने चाहिए, यहाँ पर हर धर्म के लोग होने चाहिए, क्योंकि अब हद हो चुकी है। पिछले 6 साल से बहुत कुछ सहा है, सबने सहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अभी भी क्यों सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करी गई थी, जिसकी तरफ आई थिंक ये पहला कदम है और अब इन्होंने शुरू कर दिया, और ये शायद इसके लिए कुछ भी करेंगे। डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद ये बिल पास हो जाता है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में उन्हीं के गुंडे बैठे हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आज की डेट में कोई भी पार्टी इस बिल को सपोर्ट करती है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर ज़मीर है ही नहीं। अगर लोग आज भी सड़कों पे नहीं उतरते, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, तो उन लोगों में ज़मीर है ही नहीं। वो भूल चुके हैं कि ये देश, ये मिट्टी हर उस इंसान की है जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है या जो इस मिट्टी में पला बड़ा है। मेरे घर वाले, मैं हिंदू हूँ, मेरे घर वाले पार्टीशन के बाद लाहौर से यहाँ पर आए थे और मैं यहाँ पर पैदा हुई। हमें हमेशा यही बताया गया कि शुरू से, पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद भी, हिंदू मुसलमान और हर धर्म यहाँ पर खुशहाली से रह रहा था। फिर क्यों पिछले 6 साल से यहाँ पर इतनी नफरत पैदा हो गई है लोगों में कि लोग ये बोलने लग गए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? किस लिए? आपको डर किस बात का है माइनॉरिटी से? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लाशों पर पाँव रखकर। जैसे आपने अपना बाबरी मस्जिद तोड़ा और आप अपना हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप लाशों पर पाँव रखकर वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, राइट? उसी तरह से ये राष्ट्र भी आप लाशों पर पाँव रखकर बनाएंगे। जो बहुत सारे लोग हैं जो इस बिल के बाद जिनको निकाला जाएगा, पहले मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, उनको आप रखेंगे कहाँ? आपने क्या सोचा हुआ है उनके लिए? उनके लिए आप कैंप्स बनाएंगे क्या? जो पार्टीशन का वो जो एक हॉरर था वो दोबारा से रिपीट होगा? हमने, हमारे बच्चों ने वो नहीं देखा था, तो क्या अब हमें ये दिखाया जाएगा? वो माहौल हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर? क्यों कोई भी सामने नहीं आ रहा है? क्यों सिर्फ एक ही वर्ग के लोग हैं यहाँ पर? मुझे आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता था कि आज वाले प्रोटेस्ट में बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि रात को जब मुझे पता लगा कि लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ ये सोच के कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि इससे सिर्फ एक मुसलमान इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे हर इंसान, हर हिंदुस्तानी इससे इम्पैक्ट होगा। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था तो बहुत थोड़े से लोग थे जो सड़कों पे उतरे थे उनके खिलाफ, बाकी जितने भी थे उनके साथ ही थे, इसीलिए इतने टाइम तक वो यहाँ पर राज कर सके। तो आज वही हो रहा है, उनके खुद के गुंडे बैठे हुए हैं लोकसभा में, इसलिए ये बिल पास हो रहा है। और जिन लोगों ने भी इसका समर्थन नहीं किया है, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि एटलीस्ट वो सही का साथ दे रहे हैं। और ये लोकसभा में पास होने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता, क्योंकि लोकसभा में उन्हीं के लोग बैठे हैं, राज्यसभा में देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अगर वहाँ भी लोग इसका समर्थन करते हैं तो मैं सीरियसली ये समझती हूँ कि शायद इस देश की आत्मा को मार दिया गया है। हम संविधान की एक जो इज्जत थी, संविधान के लिए जो एक प्यार था, जिसकी वजह से सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उस संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो जो थोड़े से लोग हैं जो हिंदू है, उनको भी कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या फ़ायदा होगा आप मुझे बताइए। अभी मैं लास्ट टाइम इसी प्रोटेस्ट में आई थी, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या हम पूछते हैं कि ये डॉक्टर मुसलमान है या हिंदू है, या ये खून मुझे जो चढ़ रहा है वो हिंदू का है या मुसलमान का है? क्या हम जब
जब सरहद पे हमारे देश की रक्षा करते हुए कोई जवान मरता है तो क्या वो सिर्फ हिंदू होता है? क्या वो सिख नहीं होता? क्या वो मुसलमान नहीं होता? क्या वो ईसाई नहीं होता? आज तक तो ये बातें नहीं आई थी कभी भी, फिर आज क्यों? आज पिछले 6 सालों में ये बातें क्यों आ रही हैं? क्या ये लोग हमारे अपने नहीं हैं? आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए आम लोगों को भी इनके खिलाफ कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब इन लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा ये लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ रहे हैं। हमने तो बचपन से हम यही सुनते आए हुए थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप मजहब करके आपने पिछले 6 सालों में कुछ नहीं किया सिवाय मजहब हिंदू मुसलमान करने के लिए, कुछ भी नहीं किया। कॉन्सेप्ट है, जीत तो रहे हैं, उनको जीत से मतलब वो जीत रहे हैं। सर हिटलर ने भी तो कितने टाइम तक राज किया था। जीतने से क्या होता है? आपको क्या लगता है जो जीतता है वो हमेशा सही होता है? मैंने आपको क्या बोला? हमेशा सच का साथ देने वाले थोड़े से लोग होते हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हर इंसान सफर करेगा और वो थोड़े से जो लोग हैं वो उनको फॉलो करेंगे। आज जो भी हो रहा है ये सचमुच बहुत हद हो चुकी है। सर आप सबसे बड़ी समस्या देखिए ना, विमेन सेफ्टी, उसके बारे में कोई बात कर रहा है? क्या कोई बिल उसके बारे में पास हुआ? क्या कोई बिल लेकर भी आया उसके बारे में? मोदी जी ने तो ट्वीट तक नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई। हर रोज प्रियंका रेड्डी का हुआ, उसके बाद 3 दिन भी नहीं हुए थे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, वो उन्नाव की उस लड़की को जलाया गया। और क्या आपने एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं आप? उनके लिए तो आपने कोई बिल्स पास नहीं करवाए हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने किया क्या यहाँ पर आकर, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय बाबरी मस्जिद राम मंदिर करने के, सिवाय आपने स्टैचूज बनाने के, सिवाय आपने कश्मीरियों की आपने क्या करा? आपने कश्मीरियों के साथ आपने 370 हटाया, आपने उसके बाद सुध लिया कश्मीरियों की कि वो किस तरह से जी रहे हैं, वो जी भी रहे हैं या मर चुके हैं, वहाँ क्या क्या हो रहा है, आपने जानने की कोशिश की उनसे? आप झूठ दिखाते हैं अपनी टीवी पर, आपने सारी की सारी मीडिया को खरीद के रखा हुआ है और आप झूठ दिखाते हैं लोगों को। वहाँ पर जाके आप ये दिखाते हैं कि कश्मीरी बहुत खुश हैं। आप जाइए ना ग्राउंड लेवल पे, आप दिखाइए असलियत कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आपने क्या किया अभी तक? आप मुझे बताइए, सिवाय हिंदू मुसलमान करने की। इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आप अगर एक्चुअल आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। आज 6 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। कितने बड़े बड़े वादे करे थे मोदी जी ने किसानों के लिए? क्या किया उन्होंने अभी तक किसानों के लिए? क्या किया है गरीब किसानों के लिए? क्या किया उन्होंने दलितों के लिए? सिवाय हमारे कान पक चुके हैं हिंदू मुसलमान सुन के। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इंसान को इंसान की तरह से तोलिए ना। इंसान अगर अच्छा है वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है। इंसान अगर बुरा है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आप इंसानियत की तरह से तोलिए जिसको तोलना है, और आप काम करिए संसद में बैठकर। आप लोगों का बंटवारा मत कीजिए। हमें बंटवारा नहीं चाहिए। एक बार बंटवारा हो चुका है हिंदुस्तान का, हमें दोबारा बंटवारा नहीं चाहिए। कम से कम अब तो जीने दीजिए हमें एक साथ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आम इंसान को प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने में। आपको क्या प्रॉब्लम है? और ये देश, सबसे बड़ी चीज, ये देश किसी के बाप का नहीं है। मोदी जी, अमित शाह का देश नहीं है ये देश हम सबका है। वो जितने मर्जी यहाँ पर बैठ के बिल पास कर ले, इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने समझदारी दिखाई जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई कि उन्होंने बहुत पीसफुली इस चीज़ को, उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया। सिवाय सोशल मीडिया पे मैं भी थी उनके साथ, जो हम लोगों को बुरा लग रहा था वो चीज़ें हम प्रेजेंट करते थे, हम वो चीज़ बोलते थे, बट किसी ने कुछ भी उस चीज़ के खिलाफ नहीं किया। उसी तरह से मैं यही कहूँगी कि ये प्रोटेस्ट चलते रहे। मैं खुद अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, ये देश हमारा, मैं हिंदू हूँ लेकिन ये देश सिर्फ हमारा नहीं है, ये देश उनका भी है और ये देश उनका रहेगा। मैं नहीं जानती कि कल को मेरे साथ मेरी कौम के कितने लोग होंगे, लेकिन मैं उनके साथ हूँ और हमेशा ही उनके साथ रहूँगी इस मुद्दे को लेकर कि ये देश, ये मिट्टी सबकी है, इस मिट्टी पर हक सबका है। ये देश हिंदू का भी है तो मुसलमान का भी है, और इस वक्त मुसलमानों को ज़रूर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी
आनी चाहिए जब तक वो आगे जा सकते हैं, लेकिन हाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहने चाहिए। और मैं उनके साथ हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनके साथ आएंगे। कभी तो दिखेगा लोगों को, जिनके अंदर ज़मीर है कम से कम वो सामने ज़रूर आएंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।